मुंबई में मीठी नदी घोटाले में ईडी की छापेमारी हुई। मुंबई में ईडी ठिकानों पर ईडी का छापा पड़ा है। बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। मीठी नदी घोटाले में ईडी की छापेमारी हुई है। कई जगहों पर छापा पड़ा है। मुंबई में मीठी नदी घोटाले मामले में ईडी की छापेमारी हुई है। कई ठिकानों पर छापा मारा गया है। हम आपको बड़ी अपडेट दे रहे हैं कि अब तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। अभी जो ईडी की छापेमारी चल रही है मीठी नदी घोटाले मामले में, सूचना मिली थी, पहले से ही तैयारी चल रही थी और अब कई ठिकानों पर छापा मारा गया है। वो ठिकाने कौन कौन से हैं वो अपडेट भी हम आपको बताएंगे। मीठी नदी घोटाला मामला, उसमें ईडी की छापेमारी हुई है। कई ठिकानों पर छापेमारी की गई है। बिल्कुल, और ये जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं डीनो मौर्या की है, क्योंकि मीठी नदी घोटाले में डीनो मौर्या और उसके भाई से पूछताछ हो चुकी है। जो मुख्य आरोपी है उसके साथ डीनो मौर्या के लिंक्स भी सामने आए थे। तो अब ईडी की छापेमारी हो रही, यानी कुछ और भी किरदार हैं जिनकी तलाश की जा रही है और उनके ठिकानों पर छापा मारा जा रहा है। ये पूरा मामला आपको बता दें, दरअसल मुंबई में मीठी नदी है जिसकी साफ सफाई के लिए 2021 में टेंडर निकला था। मशीनें खरीदी गई थी साफ सफाई के लिए, लेकिन उन मशीनों की खरीद फरोख्त में घोटाला हुआ। करीब 65 करोड़ का गबन हुआ, ये मामला बताया जा रहा है। और इस मामले में मुख्य आरोपी की तो गिरफ्तारी हो गई, लेकिन अब मुख्य आरोपी से तार जुड़ते जा रहे हैं। पहले डीनो मौर्या से तार जुड़े। डीनो मौर्या ने रिपब्लिक के सवालों का जवाब तक नहीं दिया था, जो अब तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। जब पूछताछ के लिए बुलाया गया था उस वक्त रिपब्लिक ने सवाल पूछा तो जवाब नहीं दिया। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच लगातार इस मामले की जांच कर रही है। इस बीच अब ईडी ने भी छापेमारी शुरू कर दी है। साफ तौर पर इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का भी मामला सामने आ रहा है और उस एंगल से भी छापेमारी हो रही है, जांच हो रही है। और ये कितना बड़ा मामला है ये अंदाजा आप लगा सकते हैं। सत्यप्रकाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्यप्रकाश, अब तक मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच इस पूरे मामले में जांच कर रही थी। डीनो मौर्या का नाम सामने आया, उसके भाई का नाम सामने आया और अब ईडी की टीम छापेमारी कर रही है। क्या मनी लॉन्ड्रिंग का मामला? सत्यप्रकाश, चलो सत्यप्रकाश तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, हम फिर से बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस बीच आपको एक बार फिर से बता दें ये पूरा मामला क्या है। जो ठेकेदार उनके यहाँ घरों पे रेड किया है, तो किस तरह से 65 करोड़ रुपए घोटाले का मामला है और घोटाले मामले को लेकर मुंबई पुलिस ईडी की मामला बात कर रही है। मामले में 13 आरोपी हैं और 13 आरोपियों के साथ साथ जो ईडी को जो जानकारी मिली है उसके अनुसार मुंबई के कई जगहों पर ईडी ने छापेमारी किया है और छापेमारी में ये पता लगाने की कोशिश किया जा रहा है जो 65 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है, जो मुंबई की मीठी रिवर है, जो सफाई के नाम से घोटाला हुआ है, उसको लेकर जांच कर रही है। मुंबई में मीठी नदी घोटाले में ईडी की छापेमारी हुई। मुंबई में ईडी ठिकानों पर ईडी का छापा पड़ा है। बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। मीठी नदी घोटाले में ईडी की छापेमारी हुई है। कई जगहों पर छापा पड़ा है। मुंबई में मीठी नदी घोटाले मामले में ईडी की छापेमारी हुई है। कई ठिकानों पर छापा मारा गया है। हम आपको बड़ी अपडेट दे रहे हैं कि अब तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। अभी जो ईडी की छापेमारी चल रही है मीठी नदी घोटाले मामले में, सूचना मिली थी, पहले से ही तैयारी चल रही थी और अब कई ठिकानों पर छापा मारा गया है। वो ठिकाने कौन कौन से हैं वो अपडेट भी हम आपको बताएंगे। मीठी नदी घोटाला मामला, उसमें ईडी की छापेमारी हुई है। कई ठिकानों पर छापेमारी की गई है। बिल्कुल, और ये जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं डीनो मौर्या की है, क्योंकि मीठी नदी घोटाले में डीनो मौर्या और उसके भाई से पूछताछ हो चुकी है। जो मुख्य आरोपी है उसके साथ डीनो मौर्या के लिंक्स भी सामने आए थे। तो अब ईडी की छापेमारी हो रही, यानी कुछ और भी किरदार हैं जिनकी तलाश की जा रही है और उनके ठिकानों पर छापा मारा जा रहा है। ये पूरा मामला आपको बता दें, दरअसल मुंबई में मीठी नदी है जिसकी साफ सफाई के लिए 2021 में टेंडर निकला था। मशीनें खरीदी गई थी साफ सफाई के लिए, लेकिन उन मशीनों की खरीद फरोख्त में घोटाला हुआ। करीब 65 करोड़ का गबन हुआ, ये मामला बताया जा रहा है। और इस मामले में मुख्य आरोपी की तो गिरफ्तारी हो गई, लेकिन अब मुख्य आरोपी से तार जुड़ते जा रहे हैं। पहले डीनो मौर्या से तार जुड़े। डीनो मौर्या ने रिपब्लिक के सवालों का जवाब तक नहीं दिया था, जो अब तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। जब पूछताछ के लिए बुलाया गया था उस वक्त रिपब्लिक ने सवाल पूछा तो जवाब नहीं दिया। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच लगातार इस मामले की जांच कर रही है। इस बीच अब ईडी ने भी छापेमारी शुरू कर दी है।
साफ तौर पर इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का भी मामला सामने आ रहा है और उस एंगल से भी छापेमारी हो रही है, जांच हो रही है और ये कितना बड़ा मामला है ये अंदाजा आप लगा सकते हैं। सत्यप्रकाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्यप्रकाश, अब तक मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच इस पूरे मामले में जांच कर रही थी। डिनो मौर्या का नाम सामने आया, उसके भाई का नाम सामने आया और अब ईडी की टीम छापेमारी कर रही है। क्या मनी लॉन्ड्रिंग का मामला? सत्यप्रकाश, चलो सत्यप्रकाश तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, हम फिर से बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस बीच आपको एक बार फिर से बता दें ये पूरा मामला क्या है। जो ठेकेदार उनके यहाँ घरों पे रेड किया है, तो किस तरह से 65 करोड़ रुपए घोटाले का मामला है और घोटाले मामले को लेकर मुंबई पुलिस ईओडब्ल्यू भी और ईडी भी मामला बात कर रही है। मामले में 13 आरोपी हैं और 13 आरोपियों के साथ साथ जो ईडी को जो जानकारी मिली है उसके अनुसार मुंबई के कई जगहों पर ईडी ने छापेमारी किया है और छापेमारी में ये पता लगाने की कोशिश किया जा रहा है जो 65 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है, जो मुंबई की मीठी रिवर है, जो सफाई के नाम से घोटाला हुआ है, उसको लेकर जांच कर रही है। मुंबई में मीठी नदी घोटाले में ईडी की छापेमारी हुई। मुंबई में ईडी ठिकानों पर ईडी का छापा पड़ा है। बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। मीठी नदी घोटाले में ईडी की छापेमारी हुई है, कई जगहों पर छापा पड़ा है। मुंबई में मीठी नदी घोटाले मामले में ईडी की छापेमारी हुई है, कई ठिकानों पर छापा मारा गया है। हम आपको बड़ी अपडेट दे रहे हैं कि अब तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। अभी जो ईडी की छापेमारी चल रही है मीठी नदी घोटाले मामले में, सूचना मिली थी, पहले से ही तैयारी चल रही थी और अब कई ठिकानों पर छापा मारा गया है। वो ठिकाने कौन कौन से हैं वो अपडेट भी हम आपको बताएंगे। मीठी नदी घोटाला मामला, उसमें ईडी की छापेमारी हुई है, कई ठिकानों पर छापेमारी की गई है। बिल्कुल, और ये जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं डिनो मौर्या की है, क्योंकि मीठी नदी घोटाले में डिनो मौर्या और उसके भाई से पूछताछ हो चुकी है। जो मुख्य आरोपी है उसके साथ डिनो मौर्या के लिंक्स भी सामने आए थे, तो अब ईडी की छापेमारी हो रही, यानी कुछ और भी किरदार हैं जिनकी तलाश की जा रही है और उनके ठिकानों पर छापा मारा जा रहा है। ये पूरा मामला आपको बता दें, दरअसल मुंबई में मीठी नदी है जिसकी साफ सफाई के लिए 2021 में टेंडर निकला था, मशीनें खरीदी गई थी साफ सफाई के लिए, लेकिन उन मशीनों की खरीद फरोख्त में घोटाला हुआ, करीब 65 करोड़ का गबन हुआ, ये मामला बताया जा रहा है। और इस मामले में मुख्य आरोपी की तो गिरफ्तारी हो गई, लेकिन अब मुख्य आरोपी से तार जुड़ते जा रहे हैं। पहले डिनो मौर्या से तार जुड़े, डिनो मौर्या ने रिपब्लिक के सवालों का जवाब तक नहीं दिया था, जो अब तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। जब पूछताछ के लिए बुलाया गया था उस वक्त रिपब्लिक ने सवाल पूछा तो जवाब नहीं दिया। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच लगातार इस मामले की जांच कर रही है। इस बीच अब ईडी ने भी छापेमारी शुरू कर दी है। साफ तौर पर इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का भी मामला सामने आ रहा है और उस एंगल से भी छापेमारी हो रही है, जांच हो रही है और ये कितना बड़ा मामला है ये अंदाजा आप लगा सकते हैं। सत्यप्रकाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्यप्रकाश, अब तक मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच इस पूरे मामले में जांच कर रही थी। डिनो मौर्या का नाम सामने आया, उसके भाई का नाम सामने आया और अब ईडी की टीम छापेमारी कर रही है। क्या मनी लॉन्ड्रिंग का मामला? सत्यप्रकाश, चलो सत्यप्रकाश तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, हम फिर से बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस बीच आपको एक बार फिर से बता दें ये पूरा मामला क्या है। जो ठेकेदार उनके यहाँ घरों पे रेड किया है, तो किस तरह से 65 करोड़ रुपए घोटाले का मामला है और घोटाले मामले को लेकर मुंबई पुलिस ईओडब्ल्यू भी और ईडी भी मामला बात कर रही है। मामले में 13 आरोपी हैं और 13 आरोपियों के साथ साथ जो ईडी को जो जानकारी मिली है उसके अनुसार मुंबई के कई जगहों पर ईडी ने छापेमारी किया है और छापेमारी में ये पता लगाने की कोशिश किया जा रहा है जो 65 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है, जो मुंबई की मीठी रिवर है, जो सफाई के नाम से घोटाला हुआ है, उसको लेकर जांच कर रही है।